हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह, स्पेशल एजुकेटर कम अर्ली इंटरवेंशनिस्ट। अर्ली इंटरवेंशन में हम लोग 0 to 6 ईयर के बच्चों को क्योंकि अर्ली आप अगर बच्चे पे काम करते हैं तो चेंज भी बहुत अच्छा आता है और अर्ली स्टेज में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। 80% डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का 6 ईयर में हो जाता है। तो आइए आज की टॉपिक पे बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी कि बच्चा आवाज निकालता रहता है, लगातार आवाज निकालता रहता है। तो उसी बात पर मैं बताऊं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सेंसरी प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसरी का ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन नहीं है इसलिए आवाज कर सकता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों पे आज बारी बारी से बात करेंगे। इन तीनों बातों पे आज बारी बारी से बात करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन भी मेरे पास आया है, ठीक है। पहले मैंने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का एक वीडियो डाला था। इसमें उन्होंने क्वेश्चन डाला है या कमेंट डाला है कि जब मैं इग्नोर करती हूँ, वही बात उन्होंने कहा है कि जब मैं यहाँ अटेंशन नहीं देती हूँ तो बच्चा चिल्ला के बोलता है या चिल्लाता है। तो ये एकदम नॉर्मल बिहेवियर इसको बोलते हैं। जब आप ध्यान नहीं देंगे तो किसी के पास क्या उपाय है, चिल्ला के बोलेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पे बात किए थे तो उसमें भी तो मैंने कहा है कि जब आप इसका एक ही उपाय है कि आप इग्नोर करें और इंगेज रखें, बच्चे को मीनिंगफुली इंगेज करें, है ना। तो जब आप बच्चे को इग्नोर करती हैं या किसी को भी इग्नोर करती हैं तो पहले वो आप पे चिल्लाएगा, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। किसी कारण से ही अगर आप इग्नोर करती हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आप नहीं सुनेंगे तो वो चिल्ला के बोलेंगे और चिल्लाने के बाद भी नहीं सुनेंगे फिर वो शांत हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ भी यही होता है कि जब आप बात करती हैं जब आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि क्यों ऐसा, ये तो हमेशा देखती है मेरी तरफ, तो थोड़ा ज्यादा हाइपर हो जाएंगे और चिल्लाएंगे। हो सकता है मारते भी हैं बच्चे कि क्यों, मुझे देखो, मुझे बोलो। एकदम मतलब क्रेजी होते हैं कि मतलब वो समझते हैं कि माँ ही है जो मुझे समझती है, जो मैं बोलता हूँ वो करती है और अभी वो इग्नोर कर दे रही है। तो वो किससे या क्या करें, तो वो चिल्लाते हैं, वो मारते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन इग्नोर का मतलब क्या है कि आप इग्नोर करें, है ना। तो धीरे धीरे ये जो है उसका चिल्ला के बोलना फिर होने लगेगा और वो रोज समझ जाएगा कि मेरे इस व्यवहार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं इस व्यवहार को चेंज कर दूँ। तो आप अपने कंटिन्यू रखें और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कब और कितना इग्नोर करना है, चाहे अटेंशन नहीं देना है। जब उसको कुछ बेसिक नीड है तो जरूर ध्यान देना है, थोड़ी देर में मना भी है ना। ये बहुत माइन्यूट अंतर होता है, उसको आपको समझना है। तो आप थोड़ा बड़े ही सावधानी से इस चीज को करें, देखेंगे धीरे धीरे उसका व्यवहार में बदलाव आएगा, ठीक है। तो एक तो इसमें जो मैंने हमारी इस बात में जो बच्चा लगातार आवाज निकालता है उसमें एक या बच्चा जो आवाज निकालता है उसका एक ये कारण है बिहेवियर कारण या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। तो इसमें भी आवाज निकालता है या चिल्लाता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू फॉर कमेंट। और कम्युनिकेशन पे भी वीडियो डाला है। तो कम्युनिकेशन अगर नहीं है बच्चे में तो भी रोता है, चिल्लाता है, एक आवाज निकालते रहता है या कुछ बड़बड़ाते रहता है जो कि हमारी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो और रोता है किसी बात को, अगर आप उसकी बात को मानते नहीं है तो वो रोता है। अगर आप बच्चे की बात नहीं मानते हैं तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पटकाने लगता है। तो आपको माननी पड़ती है वो बात। वो अपनी बात समझा पाता है कि मुझे ये खिलौना या चीज या दे दो,
मुझे चाहिए। अगर उसको झूला पसंद झूला चाहिए, खिड़की पे चढ़ना पसंद है खिड़की पे चढ़ना ही है, या हमको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए ही। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि बच्चा आपकी बात को आप मना कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में, है ही नहीं, पापा आएंगे तो लाएंगे। तो ये जो बात है वो आप कहते नहीं है। अब चिल्ला रहा है तो लगता है कि एक ही ऑप्शन है कि नहीं देंगे, चाहे चीज को उठा कर रख देंगे। लेकिन ये आप नहीं समझते, आपको जरूरी नहीं है कि जो चीज देना है वो देना ही है। आप बोल तो सकते हैं, पैरेलल टॉक तो कर सकते हैं। मैंने पैरेलल टॉक का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, इसके नीचे मैं लिंक में ये जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो पैरेलल टॉक आप कर सकते हैं जब वो कुछ मांग रहा है और नहीं मिलने के कारण वो रो रहा है या जिद कर रहा है, तो वहाँ आप पैरेलल टॉक कर सकते हैं कि मम्मा मुझे दे दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे चाहिए। बच्चा रो रहा है लेकिन आप ये बोल रहे हैं, उसको क्या बोल के रोना है? यही ना कि मुझे चाहिए, सामान दे दो, चॉकलेट दे दो, खिलौने दे दो। तो इसलिए वो रो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो आप कहते हैं नहीं नहीं देंगे, नहीं अभी नहीं, नहीं देंगे। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, या बच्चा नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं रो तो रहा हूँ लेकिन उस तक मेरी बात नहीं पहुंची, इसलिए वो मना कर रही है। अगर मैं अपनी बात अपनी माँ तक पहुंचा पाता तो शायद वो हमको दे देती, चाहे नहीं देती, जो भी। तो क्या करना है इसमें? पैरेलल टॉक करना है। पहले उसको ये बोलना है कि मम्मा चॉकलेट दे दो, और रो रहा है लेकिन आप बोल रहे हैं चॉकलेट दे दो, क्योंकि वो यही कहना चाहता है। फिर बोलेंगे नो बेटा अभी नहीं, पापा आएंगे फिर। तो कई बार तो आप कहेंगे कि वो मानता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे इस बात को समझने लगेगा कि मम्मा ने कहा है अभी नहीं, बाद में, और मेरी बात वो समझ गई है। जो आप बोलेंगी कि, या कई बार घूमने जाना चाहते हैं, चलो मम्मा घूमने चलो, वो बस आपको खींचते हैं तो आप समझा नहीं पाती हैं। लेकिन पहले उसकी बात को बोलना, वो खींच रहा है, उसको शब्द मिलेगा, आगे जाके इसकी वोकैबुलरी बड़ी होगी, वो बोलना सीखेगा। बहुत चीजें, बहुत फायदा है पैरेलल टॉक का। तो पैरेलल टॉक का वीडियो देंगे। फिर आप क्या करेंगे कि एक ये रीजन है, तो ये रीजन कम्युनिकेशन का है। तो आप बच्चे के कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए पैरेलल टॉक करेंगे, कम्युनिकेशन पिक्चर रीडिंग करेंगे और बुक रीडिंग, काफ़ी पिक्चर्स बुक पढ़ेंगे तो बच्चे का धीरे धीरे कम्युनिकेशन डेवलप होना शुरू होगा, और आपका बच्चा का जो चिल्लाने का, रोने का है, वो काम डाउन होगा बच्चा और शांत होगा। तो आप पैरेलल टॉक कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट है सेंसरी प्रॉब्लम, सेंसरी इशू, जिस पर कि किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैं बता नहीं पाई थी। तो सेंसरी के लिए कहूँ, सेंसरी इतना छोटा वर्ड नहीं है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा हम लोग घूमने चलेंगे, थोड़ा वेट करो, मैं काम कर लूँ फिर चलेंगे। कितना काम करेंगे? थोड़ा सा और बाकी है। कितना? बोला ना, थोड़ा सा, बस 2 मिनट, ठीक है? तुम थोड़ा वेट कर सकती हो? अच्छा, गुड। सो मैं बात कर रही थी कि हाँ, सेंसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो सेंसरी प्रॉब्लम जो है वो छोटा इशू तो नहीं है, बट हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेंसरी पर बात करेंगे। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।